हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 हीरो जूम 125 एक्सटेक स्कूटर। पिछले कुछ दिनों से ये स्कूटर बहुत ज़्यादा शोरूम पर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब फिर आप लोगों को ये हर एक शोरूम पे अवेलेबल दिखनी भी शुरू हो जाएगी। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। आज इस वीडियो के दौरान हम लोग यहां पर इस स्कूटर को खरीदने के 5 सबसे बड़े रीजंस के बारे में बात करेंगे, ताकि अगर आपको 125 सीसी में स्पोर्टी स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे तो ये स्कूटर इन 5 कारणों की वजह से खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतर हो सकता है, ये आप लोगों तक मैं पूरी तरीके से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि आप लोगों तक मैं ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीजन जिस वजह से आप लोग 2025 हीरो जूम 125 स्पेशल एक्सट्रिक मॉडल को खरीदना पसंद करेंगे, वो है इसके लुक, अपीयरेंस या फिर आप कह सकते हैं स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, वैसे अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक मॉडर्न टच वाली जो फील है वो आप लोग को एंटायर यहाँ पर स्कूटर में मिलेगा। कलर्स अगर आप लोग देख रहे हैं, जो बेस मॉडल है VX, वहाँ पर आप लोगों को 2 कलर मिलता है, और यहाँ पर अगर आप लोग टॉप मॉडल में देख रहे हैं तो टोटल 4 कलर आप लोगों को मिलेगा। ये ब्लू कलर के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर येलो, ब्लैक एंड देन रेड, ठीक है। तो ओवरऑल 4 कलर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलता है, और चारों के चारों कलर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव बिल्कुल फील होता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जूम एक्सटेक, ठीक है, जूम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3D है, इसमें यहाँ पर इसको लिखा गया। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो कट क्रीज जो आप लोगों को यहाँ पर साइड पैनल हो या फिर यहाँ पर ये पैनल अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप लोगों को मिल रहा है, इस वजह से भी काफ़ी मॉडर्न टच जो है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली फील होता है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी एग्जॉस्ट देखते हैं तो इसको भी काफ़ी एक मोटा तगड़ा वाला जो लुक है वो इसको यहाँ पर दिया गया है, तो इसके लिए भी आप कह सकते हैं जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस होती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये फैल्कन इंस्पायर्ड डिज़ाइन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक भी है। तो लुक के साथ साथ इसकी जो पर्पस है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये बिल्कुल सर्व करती है। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 4 व्हीलर्स में जैसे हमें एक फीचर मिलता है सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स का, वो हमें यहाँ पर भी मिलेगा। एक बार अगर मैं यहाँ पर की को ऑन करता हूँ और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट इन द सेगमेंट 2 व्हीलर्स में आप लोगों को ये कंपनी ऑफर कर रही है। ये आप देख सकते हैं सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, जिसकी वजह से ये और मॉडर्न लगती है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को दोबारा स्विच ऑन ऑफ करके एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप यहाँ पर नज़र दीजिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे मैं की ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो इल्यूमिनेटेड स्टार्ट स्विच है ये भी आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। तो मॉडर्न बनाने की या फिर अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई कसर कंपनी ने जो है यहाँ पर छोड़ी नहीं है। अब दोस्तों, मॉडर्न अट्रैक्टिव सब सही है, लेकिन अगर आप इसकी टायर्स की ओर देखते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी एलॉय व्हील देखते हैं तो ये 14 इंच के एलॉय व्हील के साथ आ रही है दोस्तों। तो ये इसकी जो लुक है उसको और ज़्यादा बल्की बनाती है। अगर आप लोग यहाँ पर टायर फ्रंट से देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चौड़ी है। रियर में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को 120 एवं तक की जो टायर सेक्शन है वो आप लोग को यहाँ पर मिलता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि मॉडर्न लुक, ठीक है, अट्रैक्टिव लुक के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर काफ़ी बल्की जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये 125 सीसी की स्कूटर आप लोगों को बिल्कुल अनुभव कराती है, ठीक है। अब दोस्तों, दूसरा रीजन जिस वजह से आप लोग यहाँ पर 2025 हीरो जूम 125 को खरीदना पसंद करेंगे वो है इस स्कूटर की सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, लुक से भी बढ़कर चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर जो भी आप खरीद रहे हैं, आपको जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है सेफ्टी। चलिए अब इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि 14 इंच की यहाँ पर आप लोगों को जो डायमंड कट एलॉय व्हील है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जो काफ़ी बल्कि लुक देती है। लेकिन साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज़ जो एक ग्रिप बनाने में हेल्प करती है, चाहे 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर, वो है टायर। और यहाँ पर आप लोग को फ्रंट में ही 110/80 सेक्शन तक की जो टायर है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी एलॉय व्हील तो मैंने आप लोग को यहाँ पर अभी बताया ही था। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर रियर में आप लोगों को 120/70 सेक्शन की जो चौड़ी टायर है ये आप लोगों को मिल रहा है। अगेन एक डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ ही जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ये
मिल रहा है। बाकी दोस्तों ग्रिप तो सही है, 110 सेक्शन की टायर, 120 सेक्शन की टायर, ठीक है, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं बेस्ट इन द सेगमेंट है। लेकिन साथ ही दोस्तों ब्रेकिंग का यहाँ पर क्या है, ब्रेकिंग में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम या फिर इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पर मतलब ये बनता है कि जब आप लोग यहाँ पर रियर ब्रेक को अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जाए और तगड़ी बनाया जाए, तो वो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट में 220 mm की बड़ी सी ये जो पेटल डिज़ाइन वाली डिस्क है विद दिस बाइब्रेक कैलिपर, ये आप लोगों को मिलेगा। अब बिकॉज ऑफ दिस पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क दोस्तों, अगर आप लोग ब्रेक कर रहे हैं, जो हीट यहाँ जनरेट होती है, हीट को जल्द से जल्द बाहर फेंक कर ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये पेटल डिज़ाइन वाली डिस्क बिल्कुल हेल्प करती है। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 130 mm तक की आप लोगों को जो ड्रम ब्रेक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। दोस्तों लुक, अपीयरेंस या फिर आप कह सकते हैं सेफ्टी, ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर स्कूटर में पावर नहीं है, चलाने में दम नहीं है, फिर तो खरीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और यही दोस्तों मैं आप लोगों को थर्ड रीज़न बताना चाहूँगा कि आपको ये स्कूटर क्यों खरीदनी चाहिए, वो है इसकी इंजन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो 124.6 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड CVTi फ्यूल इंजेक्टेड इंजन वाली यहाँ पर ये जो इंजन है, जहाँ पर इनफैक्ट टॉप मॉडल में भी आप लोगों को किक स्टार्ट जो है बिल्कुल यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। पावर फिगर्स हो चाहे यहाँ पर टॉर्क हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी आपको मिलेगी। 9.8 PS तक का पावर आपको यहाँ पर मिलेगा 10.4 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी दोस्तों कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि फास्टेस्ट इन द सेगमेंट है, 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये जस्ट 7.6 सेकेंड्स में ये बिल्कुल अचीव कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, इंजन में पावर टॉर्क की कमी तो बिल्कुल नहीं है। और साथ ही कंपनी का ये भी दावा है कि अगर आप इस स्कूटर को खरीद रहे हैं तो आप लोगों को चलाने में मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये फास्टेस्ट इन द सेगमेंट है, 0 to 60। इनफैक्ट मैंने टेस्ट भी करके देखा है दोस्तों, 0 to 80 100 पे अगर आप लोग जाते हैं तो वो भी आप लोग काफ़ी कम समय में बिल्कुल यहाँ पर अचीव कर पाते हैं। दोस्तों बात अगर इंजन की हो रही है तो एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोग सुन लीजिए। अब दोस्तों सिर्फ स्पीड ही मतलब नहीं बनाती है, अगर आप लोगों को माइलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो भी स्कूटर खरीदने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 45 km तक की जो माइलेज है वो भी आप लोग जो है इस इंजन से बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दोस्तों चौथा रीजन जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, जिस वजह से आप लोग यहाँ पर 2025 हीरो जूम 125 स्पेशली एक्सट्रीम मॉडल आप खरीदना पसंद करेंगे, वो है इसकी प्रैक्टिकलिटी। जी हाँ दोस्तों, चलती काफ़ी तेज है, दिखने में काफ़ी सही है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, सेफ्टी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें होती है जिस पर हमारी बाइंग डिसीजन डिपेंड करती है कि हम ये स्कूटर खरीदें या ना, वो है दोस्तों इसकी प्रैक्टिकलिटी। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप ये भी जानना चाहते हैं कि भाई फीचर्स कितना बढ़िया मिलता है, यहाँ पर स्पेस कितनी बढ़िया है, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कंफर्ट हमें ये स्कूटर कितनी ज़्यादा ऑफर करे, तो इस बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर स्कूटर को जो है एक बार हम लोग यहाँ पर ऑन करते हैं तो मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों DRL के साथ साथ फ्रंट पे आप लोगों को ये जो डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि स्पेशली रात के टाइम पर जब आप राइड कर रहे हैं, सामने अगर कंप्लीटली अंधेरा भी है तो भी ये आप लोगों को बहुत बढ़िया लाइट की जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को यहाँ पर देने वाली है। मतलब विजिबिलिटी जो है रास्ते की वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर आपको बिल्कुल निकाल कर देने वाली है। तो ये तो था दोस्तों अबाउट लाइट, जो आप लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसकी फीचर में आ रही है। लेकिन साथ ही दोस्तों यहाँ पर माइलेज में ऑलरेडी आपको 40-45 kmpl तक की बताई थी, लेकिन इसको और तगड़ा बनाने के लिए कंपनी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है वो है I3S, मतलब इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। अब ये काम कैसे करती है दोस्तों, काफ़ी वक्त ऐसा होता है जब आप ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, स्कूटर तो खड़ी है लेकिन पीछे इंजन रन कर रही होती है, तो वहाँ पर इंजन क्योंकि रन कर रही होती है तो स्कूटर की जो माइलेज है वो घट जाती है। तो इससे बचाने के लिए कंपनी यहाँ पर जो काम करती है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इस I3S बटन को ऑन कर रखते हैं तो जैसे ही आप मतलब आइडल पर आते हैं, खड़े होते हैं आप स्कूटर के साथ, अगर आपकी इंजन पीछे रन भी कर रही होती है तो भी 5 से 10 सेकंड में अपने आप स्कूटर इंजन को बंद कर देती है, ताकि यहाँ पर माइलेज को और बढ़िया बनाया जा सके। तो ये काफ़ी बढ़िया तकनीक है दोस्तों यहाँ पर माइलेज को मैनेज करने के लिए। साथ ही अगर आपको दोबारा अगर ऑन करना है, बस ब्रेक दबाइए, हल्का सा थ्रॉटल दीजिए, स्कूटर दोबारा यहाँ पर भागने के लिए रेडी हो जाएगी। तो इसके साथ दोस्तों देखिए ये मॉडर्न स्कूटर है, दिखने में मैंने ऑलरेडी बताया कि कट क्रीज वजह से, एरोडायनेमिक, फैल्कन इंस्पायर्ड डिज़ाइन सबकी वजह से दिखने में तो काफ़ी खूब है।
और यहाँ पर चीज़ें दोस्तों और खूब तब बन जाती है जब आप यहाँ पर ब्लूटूथ भी पा जाते हैं। विद दिस आप कह सकते हैं यहाँ पर डिजिटल कंसोल। यहाँ पर दोस्तों एक बार मैं अगर ऑफ करके आप लोगों को ऑन करके बताऊँ तो आप लोगों को बेहतर यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे आप लोग ऑन करते हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है और यहाँ पर दोस्तों ये डिजिटल होने के साथ साथ आप लोगों को ब्लूटूथ भी मिल जाएगा। अगर आप लोग हीरो मोटोकॉर्प की जो राइड कनेक्ट ऐप है मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके अगर आप थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो 10/10 नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर टाइम, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और ट्रिप की जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखती है। ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए पूछ रही है। अपडेट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बता रही है। एवरेज या फिर जो रेंज है ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा देती है। और यहाँ पर हीरो की लोगो तो आप लोगों को मिल ही रहा है। साथ ही दोस्तों रियर व्यू मिरर जो है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू भी आपको दे रही है ताकि आप बैठे भले सामने की तरफ आप मुंह करके लेकिन पीछे आप लोगों को विजिबिलिटी जो है आईने में दिखती रहे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर छोटा सा एक ग्लव बॉक्स जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। डरिए मत, यहाँ पर ये आप लोगों को वाटर रेजिस्टेंट ही जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऑफ करता हूँ देन अगर मैं इसको प्रेस करके अगर मैं राइट साइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक बीप साउंड के साथ यहाँ पर ये जो फ्यूल लिड है ये आप लोगों को ओपन होता हुआ दिखेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 5 लीटर तक का जो पेट्रोल टैंक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब मान के चलिए ये ओपन है और आपने गलती से स्कूटर को ऑन कर दिया। ये देखिए जैसे आप स्कूटर को ऑन कर रहे हैं क्योंकि ये खुली हुई है तो एक बीप साउंड आपको मिलेगा तब तक जब तक आप यहाँ पर इसको बंद नहीं कर रहे हैं। बाकी दोस्तों माइलेज मैंने ऑलरेडी कही है आप लोगों को 40 से 45 kmpl तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर इसको आप ऑफ करके एक बार लेफ्ट पे प्रेस कर रहे हैं तो आवाज़ आपको मिली होगी। इस आवाज़ के साथ ये जो सीट है ये ओपन हो जाती है और नीचे दोस्तों क्योंकि आप लोगों को फ्यूल टैंक यहाँ मिल रहा है तो जस्ट 18 से 20 लीटर तक की यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं बूट स्पेस है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। तो एक छोटा सा अगर आप हाफ फेस हेलमेट रखना चाहते हैं या फिर कुछ अगर डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो ये जो लेग रूम है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मिलेगा। माई हाइट इज क्लोज टू 6 फिर भी आप देख सकते हैं अगर एक्सट्रीम भी मोड़ रहा हूँ तो भी यहाँ पर काफ़ी अब इतना तो दोस्तों कोई मोड़ता नहीं है तो अगर आप मोड़ भी रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर लेग रूम में जो है कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फील हो नहीं रहा है। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 661 तक भी है तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर लेग रूम में जो कोई प्रॉब्लम है वो फील होनी नहीं चाहिए। आजकल दोस्तों जो हम लोग यहाँ पर बाइकें चलाते हैं वहाँ पर 165 तक की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और यहाँ पर 164 तक का मिल रहा है तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सीट दोस्तों काफ़ी सही है, काफ़ी लंबी है, कुशनिंग भी सही है। लॉन्ग राइड के लिए, ओकेशनल लॉन्ग राइड के लिए भी आप लेके जा सकते हैं ऑलरेडी मैंने कही है। और क्रैब हैंडल भी पीछे पकड़ के पिलन को बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं 777 तक की आपको मिलेगी तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है तो भी आप इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इस साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये जो साइड स्टैंड है या फिर जो मेन स्टैंड है विद साइड स्टैंड ये कट ऑफ सेंसर ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप लोग इसकी वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। जस्ट 121 किलोग्राम तक की यहाँ पर ये बल्कि लुकिंग स्कूटर की वेट जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो हैंगर है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। तो कुछ चीज़ अगर आप लोग हैंग करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रीजन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जिस वजह से आप लोग यहाँ पर 2025 हीरो जूम 125 स्पेशली एक्सट्रिक मॉडल खरीदना पसंद करेंगे वो है इसकी प्राइस। जी हाँ दोस्तों ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस आपको दिखेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर टॉप मॉडल की प्राइस भी बताऊँ तो 1,18,500 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। 1,18,530 टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी कंपैरिजन करें इनफैक्ट अगर मैं जुपिटर ही आप लोगों को बताऊं जो जुपिटर 125 में जो अभी DT SXC वाली मॉडल आई है वहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 1,19,500 तक आपको मिलता है। मतलब 1,000 रुपये वहाँ पर भी आपको ज़्यादा पे करना हो रहा है। बाकी ये स्कूटर दोस्तों उसके साथ compete भी नहीं करती है। ये स्कूटर तो compete करती है एनटॉर्क के साथ जिसकी प्राइस और भी ज़्यादा आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्राइस दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बिल्कुल फील होता है। और सिर्फ प्राइस ही नहीं दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो EMI स्कीम भी अगर आप लोग देख रहे हैं ठीक है अगर आप लोग डाउन पेमेंट देख रहे हैं तो करीबन 30 से 35 हज़ार के बीच में अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो भी आप इस स्कूटर को ओन कर सकते हैं। और ये अगर आप लोग 30 से 35 तक डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 साल से मतलब 3 साल तक की EMI अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को करीबन यहाँ पर 3,460 रुपये तक यहाँ पर पे करना होता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। मतलब EMI स्टार्ट्स फ्रॉम 3,460 रुपीज़। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल रहा था अगर आप कुछ टांगना चाह रहे हैं तो ये जो हुक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ 5 रीज़न शेयर करी है 2025 हीरो जूम 125 इस स्कूटर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो
बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोगों को इन 5 रीज़न में से सबसे बढ़िया रीज़न कौन सा लगा जिसकी वजह से आप स्कूटर को खरीदना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है। भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से चैनल पर मुलाकात होगी इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।